मुरादाबाद के कुंदरकी की रहने वाली आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज़ हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एसपी हैं और उन्हें कांग्रेस विधायक की दबंगई की वजह से रातों रात अपना सरकारी आवास छोड़ करके घर आना पड़ा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और सीनियर नेता डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हैं। हसन साहब, इल्मा अफरोज़ मुरादाबाद की हैं और जो घटना हुई है उनके साथ कांग्रेस के विधायक की वजह से उन्होंने उनके खनन के डंपरों पर कार्रवाई की थी, तो उन्हें विधानसभा से विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेज दिया गया और नौबत ये आई कि एसपी रातों रात अपना सरकारी बंगला खाली करके अपने घर आ गई हैं लंबी छुट्टी पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। इल्मा अफरोज़ जो हमारी मुरादाबाद की बेटी है, जिसने बड़ी हार्डशिप से वालिद के ना होते हुए अपनी तैयारी करी और आईपीएस क्वालिफाई करा, और बड़ी ईमानदार बच्ची है और सब जहाँ भी रही है उसने ईमानदारी के कीर्तिमान स्थापित करे। अगर किसी भी विधायक या किसी भी पार्टी का कोई भी गुंडा जो खनन कर रहा हो, इलीगल काम कर रहा हो, अगर उसकी दबंगई की वजह से एक आईपीएस अधिकारी को लंबी छुट्टी लेकर अपने घर आना पड़े, तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। हमारी डिमांड है कांग्रेस पार्टी से और राहुल जी से ख़ास तौर से, क्योंकि राहुल जी खुद बहुत ईमानदार लीडर हैं और किसी भी तरह के करप्शन को वो बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे विधायकों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए और इस बच्ची की दिल-आज़ारी जो हुई है उसको दूर किया जाए और इसको एनकरेज करा जाए। अच्छा, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमाने ढंग से बुलडोज़र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसके नियम और कानून हैं। तो ये जो फैसला आया है आज सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम बहुत दिन से आपके चैनल पे भी और जगह भी हमने इस बात को कहा कि बुलडोज़र का इंसाफ कानून के हिसाब से सही नहीं है। अदालतों की फिर क्या ज़रूरत है अगर कार्यपालिका ही इंसाफ करना शुरू कर दे और बुलडोज़र चलाना शुरू कर दे। एक आदमी की गलती को 10 आदमी झेलते हैं, माँ बाप, उसके बहन भाई, वो मकान ढा दिया जाता है। ये टोटली वही ज़माना लौटा था कि जब राजतंत्र हुआ करता था और बादशाह लोग और नवाब लोग लोगों के घरों को तोड़वा देते थे, जन बच्चा कोलू पिलवा देते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और उन्होंने इस बात को माना है कि बुलडोज़र इंसाफ की कार्रवाई नहीं कर सकता। कार्यपालिका का काम है कि इन अपराधियों को न्यायपालिका के अंदर भेजें और न्यायपालिका फैसला करे कि उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का आप स्वागत करते हैं और क्या इसमें आपको खुशी मिल रही है? यकीनी तौर पे हम जितना इसकी तारीफ़ करें वो कम है। हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, और सुप्रीम कोर्ट ही एक हमारी उम्मीद बची हुई है जो आज कानून की भी हिफाजत कर रहा है, देश के लोकतंत्र की भी हिफाजत कर रहा है और प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब की भी हिफाजत कर रहा है। प्रयागराज में जो लगातार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नौकरी को लेकर के, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सरकार नौकरी तो देना चाहती नहीं, मुख्तलिफ हथकंडे अपनाते हैं। रिगिंग हो रही है सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर। एनटीए एक ऐसी संस्था है जिसने जो इस कदर करप्शन कर रही है कि आपने अभी देखा कि नीट का पेपर आउट हो गया और नीट यूजी में लोग पकड़े गए, आज भी जेल में हैं, लेकिन एनटीए ने उस एग्ज़ाम को रद्द नहीं करा। आज अगर एक कोने में हिंदुस्तान के कोई पेपर आउट होता है तो विद इन मिनट्स पूरे हिंदुस्तान में वो वायरल हो जाता है। इसी तरह से अब नीट पीजी का एग्ज़ाम किया है इन्होंने, उसमें 2 पेपर कर दिए। एक पेपर थोड़ा हल्का था, दूसरा सख्त पेपर था। तो अब उसके अंदर एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए जो लाइट पेपर था उनके मार्क्स कम कर दिए और हैवी वालों के मार्क्स जब बढ़ा दिए गए। तो ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा एग्ज़ाम है? ये ऐसा होता है कभी के कंपटीशन में? एक पेपर होना चाहिए और एक पेपर से जो जिस लायक है वो अपना एग्ज़ाम दे
और ईमानदारी से और पारदर्शिता से उसका पूरा रिजल्ट आना चाहिए। ये दो पेपर करके एक करप्शन का एक दूसरा विंडो खोल दी है इन्होंने, और जिससे आज जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जो अक्लमंद स्टूडेंट्स हैं, आज वो पीछे हो गए और तिकड़मी लोग आगे बढ़ गए। तो ये कंपटीशन कर ही क्यों रहे हैं? जिसको चाहें उसको भेज दें। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस के विधायक की दबंगई की वजह से एसपी को रातों रात अपने घर आना पड़ा है लंबी छुट्टी पर, तो इस मामले में कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनसे उन्होंने मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और जो विधायक है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.